अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं सब प्यारी बहनें, कैसे हैं आप सब। जी जनाब, मैं खंसा लाई है छोटी छोटी ट्रिक्स, छोटी छोटी टिप्स, ऐसी आसान से ट्रिक्स जो रमज़ान से पहले करने से आपके रमज़ान पूरा बहुत इजी और बहुत ही इबादत वाला गुजर सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी फ्रिज धोएं, अपने सारे पर्दे साफ़ करें, अपने पूरे घर की सफाइयाँ करें ताकि आप रमज़ान को अच्छी तरीके से वेलकम कर सकें और ईद के करीब आपको ये सारी झंझट दोबारा करने ना पड़े। सबसे पहले हमारी जो ट्रिक है वो है स्ट्रॉबेरी वॉश करने का तरीका। उसके लिए हमें चाहिए एक बाउल जिसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। आपकी स्ट्रॉबेरी के ऊपर है, जितनी आपकी स्ट्रॉबेरी उस हिसाब से। आधा कप उसमें मैंने सिरका डाला है और 2 चम्मच हम इसमें नमक का ऐड करेंगे। उसके बाद स्ट्रॉबेरी को 1 बाय 1 इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। स्ट्रॉबेरी को खाली पानी से वॉश करके इस्तेमाल करना नहायत ही नुकसानदा है। इसमें ऐसे छोटे छोटे कीड़े और जो है वो अंदर जाके इसकी छुप जाती हैं, जो कि आम आंख से नज़र नहीं आते। अगर आप इसको 10 से 15 मिनट इस तरह सिरके वाले पानी में और नमक वाले पानी में डिप करके रखती हैं तो ये देखिए आपको नज़र आएगा इसके अंदर क्या क्या कुछ पाया जाता है। छोटे छोटे बिल्कुल बारीक से कीड़े जो कि सादे पानी से निकलना नामुमकिन है। रमज़ान में अपने बच्चों की और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिए। इस तरह इसको 15 मिनट सोक किए रखें। ये देखिए आपकी सारी जो गंद है जो स्ट्रॉबेरी के अंदर छुपा हुआ होता है, जो कि हम आम लोगों को इस बात का नहीं पता, वो ये ट्रिक लाजमी यूज़ करें। हर बंदा स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह जो है इसको वॉश करें ताकि इसके अंदर के जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो निकल जाएं। ये देखिए कितना गंदा पानी है। अच्छी तरह देखिए, अगर आप करीब से देखेंगे ना तो ये देखिए इसके अंदर ना छोटे छोटे लंबे लंबे से कीड़े हैं धागे की तरह। जो ये धोया है इस पानी को निकाल दिया 15 मिनट के बाद। ये देखिए नीचे वाला पानी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारे छोटे छोटे कीड़े हैं जो कि सिरके और नमक की वजह से मर चुके हैं। लाजमी इस बात का ख्याल रखिए। फिर अच्छी तरह स्ट्रॉबेरी को वॉश कीजिए, ऊपर से इसके पत्ते उतारिए, इसको फ्रीज़ कर लीजिए। जब चाहे निकाले जूस या शेक आप बनाकर इंजॉय कर सकती हैं। रमज़ान में आप अपना टाइम बचत भी कर सकती हैं। अब आते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। जी जनाब, सबसे पहले मैंने जो अदरक है उसको वॉश कर लिया और इसको इस तरह से मैंने जो है वो कटिंग कर लिया है, साफ़ करके पील ऑफ करके। उसके बाद ये लहसुन जो है ये देसी मुझे मिल गया था, छिला हुआ मार्केट से ही। सेम प्राइस से सिर्फ आई थिंक 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए हैं उन्होंने, और ये मुझे छिला हुआ लहसुन जो है वो मिल गया था। इन दोनों को हमने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको पानी में डिप कर कर आपने एक अदद जग, स्टेनर, एक अदद बाउल और ये करना है। एक ख़ास ट्रिक है जो मैं यूज़ करती हूँ। इसे यूज़ करने के बाद आपकी जो रेसिपी है या जो आपका ये जो है ये कभी भी काला या ब्राउन, जो अक्सर लोग कहते हैं कि सब्ज़ हो जाता है या नीचे रखें तो इसको ओल्डी टाइप कुछ लग जाता है, मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैं कम से कम 10 सालों से ये ऐसी पेस्ट बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने जूसर में जो लहसुन अदरक दोनों को जो मैंने जो है कटिंग करके रखा हुआ है, उन दोनों को वॉश किया हुआ है, पानी में डिप किया हुआ है, वो मैं इसमें डालूँगी और इसमें हम आधा जो ग्लास है वो पानी डालेंगे। अब वही ख़ास ट्रिक आएगी यहाँ पर, जिसकी वजह से लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो काला नहीं होगा या ब्राउन नहीं होगा या जो है ग्रीन नहीं होगा, पैरेट सा हो जाता है या स्मेली हो जाता है, वो नहीं होगा। वो ट्रिक मैं आपको अभी बताती हूँ। पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा। रमज़ान से पहले अगर ये आप बना लेती हैं या आप आम दिनों में भी आप बनाती हैं तो आप ईज़िली 3 से 4 वीक ईज़िली निकाल लेती हैं, या 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने। मैं इस तरह जो आधा किलो मैं वो लेती हूँ लहसुन और 3 पाव जो है वो मैं अदरक लेती हूँ और इस तरह मैं कर ली हूँ। अब जो हमने ग्राइंड किया था ना, उसको स्ट्रेनर की मदद से उसका हमने पानी निकाल देना है और जो वो हमने जो इसका ऊपर से जिसका पानी निकाला है वो सारा जो प्यूरी है वो मैंने उसमें डाल दी है। अब हम इसी तरह बाकी जो लहसुन अदरक है उसका पेस्ट बनाएंगे। ये सेकंड ट्रिक है कि वो जो पानी हमने वहाँ से इसके अंदर का जो निकाला है वही पानी हम ऐड करते जाएंगे और इस तरह हम पूरा प्रोसेसर जो है जो ये लहसुन अदरक का पेस्ट है वो कंप्लीट करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं हम ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने से ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और बार बार पानी के बगैर तो ये आपको पता है कि कभी भी जो है ये मशीन में इसका जूस नहीं निकलता। आपको लहसुन और अदरक के साथ आधा कप पानी डालना ही पड़ता है। वही प्रोसीजर दोबारा से हमने किया है कि हमने जग में इसका जो पानी है वो दोबारा से जो है स्ट्रेन आउट कर लिया है और उसके बाद वही पानी हम यूज़ करेंगे। यही तरीका यूज़ करने के साथ साथ आपने पूरा जो है लहसुन अदरक का पेस्ट वो रेडी कर देना है। ये देखिए इसी तरह मैंने वहाँ से पानी निकाल कर ये लहसुन अदरक लिया है
और जो पानी हमने स्ट्रेन किया हुआ था वो दोबारा उसी में डाल दिया, यानी कि आधे गिलास पानी से आप पूरा लहसुन अदरक का जितना भी लंबा प्रोसीजर है वो सारा कंप्लीट कर लेती हैं। और मैं लास्ट पर इसकी जो ख़ास ट्रिक है वो बताऊँगी। इसे आप ईज़िली 2 से 3 मंथ के लिए फ्रीज़ कर लेती हैं। मैं इसमें से आधा डब्बा निकाल कर नीचे रख लेती हूँ और मेरे फ्रिज में कभी भी स्मेल नहीं हुई, लेकिन कंटेनर आपका जो है वो एयर टाइट होना चाहिए। और आधा मैं ऊपर फ्रीज़ कर देती हूँ। ये आखिरी लास्ट रह गया है मेरा, मैंने उसका पानी सारा निकाल दिया है। अब इसमें लहसुन अदरक जितना बाकी बचा था वो मैंने इसमें जग में जो है वो डाल दिया है। और जो पानी जो हम स्ट्रेन करते हैं, साथ साथ में स्ट्रेन कर रही थी, वही पानी मैंने दोबारा जग में डाल दिया है। ये लास्ट हमारा जो है वो चक्कर है, हाँ जी चक्कर है, ये लास्ट हमारा जो है ये होना है, ग्राइंड होना है। और अब यही पानी हम उसमें पूरे मसाले में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो लहसुन अदरक अलग अलग भी उसका पेस्ट बनाकर बाद में मिक्स कर सकती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पानी लगता है। पानी की ट्रिक लाजमी यूज़ कीजिएगा। ये देखिए अब वो पानी वाला सारा मैंने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छी तरह आपस में मिक्स कर देना है, क्योंकि बाद में लहसुन अदरक ज़्यादा कम पेस्ट होता है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने 2 कंटेनर लिए हैं, दोनों ही एयर टाइट हैं। एक में पहले में मैंने डाला है इतना जितना मैंने नीचे रखना है, जो मेरे 1 महीने के लिए काफ़ी है। और बाकी जो बचा हुआ है वो सारा मैंने एक डब्बे में डाल दिया है, एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया है। इसको हम बंद कर फ्रीज़र में रख लेंगे। आप चाहें तो इसकी क्यूब्स बनाकर भी फ्रीज़र में रख सकती हैं, लेकिन डेली क्यूब्स निकालना और उसको मेल्ट होने का वेट करना थोड़ा मुश्किल लगता है। इस तरह ये पेस्ट बनाकर मैंने ऊपर फ्रीज़र में रख दिया है और आधा पेस्ट जो है छोटे डब्बे में डाल दिया है। ये हमने नीचे वाले फ्रिज में रख देना है। ये मेरा ईज़िली 1 महीना मेरा इससे, या 20-25 दिन मेरे ईज़िली इस पेस्ट से निकल जाते हैं। डेली मैं इसमें से यूज़ करती हूँ, मेरा कभी भी पैरेट नहीं हुआ। सेकंड हमारे पास जो ट्रिक है वो ये है कि लेमन को किस तरह हम जो है महफूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने लेमन लेने हैं, लेमन को अच्छी तरह आपने वॉश कर लेना है। आप चाहें तो इसको ज़रा नीम गर्म पानी से वॉश करें ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए मेरे लेमन वॉश हो चुके हैं, सॉफ्ट भी हो चुके हैं। इसमें थोड़ा सा गर्म पानी और ऐड करना है, थोड़ा सा नीम गर्म पानी से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी डालेंगे तो उससे ये होगा आपके लेमन सारे के सारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। वॉश आउट करने के बाद ये इसका गंदा पानी आपने फेंक देना है और इसी बाउल में आपने इसको 2 पीसेस में कट कर लेना है। सारे लेमन इसी तरह कट करने हैं। इनको आप अच्छी तरह आइस क्यूब्स में भी बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। और रमज़ान में आप जब जो भी शरबत जामे शीरी वगैरह बनाएं, आप इसमें से 2-3 स्क्वीज़ जो है आपने फ्रीज़ किए होंगे आइस क्यूब्स, उसमें से निकालें और अपने शरबत में डाल दें। इस तरह हमने जो है ना 1 बाय 1 सबका जूस निकालना है। ये बहुत थोड़ा मुश्किल काम है। घर के सारे लोग साथ लगें तो ये काम बड़ी ईजीली और बहुत जल्दी हो जाता है। ये 1 बाय 1 आपने इसका अच्छी तरह जो है ना इसका स्क्वीज़ जो है इसका शरबत वो निकाल देना है। छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो हमारी लाइफ को बहुत इजी बनाते हैं। ये देखिए लेमन का सारा जूस हमने निकाल दिया है। अब इसमें मैं जो है ना 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक और बेंजोएट वो जो है ना पाउडर यूज़ करूँगी, उससे ये 4 से 5 महीने तक सेफ रहता है। इसको मैं अच्छी तरह ये थोड़े बहुत जो लेमन रह गए वो ऐड करने के बाद हम इसको चाहे तो आइस क्यूब्स में रख कर सेव करें, या चाहें तो आप इसे बोतल में डालकर नीचे भी और ऊपर भी आधा फ्रीज़ कर लें और आधा जितना यूज़ करना है वो आप इसको अच्छी तरह जो है वो आप शरबत में वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए, खानों में इस्तेमाल करने के लिए, चावल उबालते वक्त आधा चम्मच डालने के लिए इस तरह की 2 आप प्लास्टिक जार लें, एयर टाइट लें, उनमें आपने जो है इनको फिलअप कर लेना है। मेरे पास ये 2 बोतलें हैं। इसमें हम अच्छी तरह जो है ये सारा लेमन जूस है, आप चाहे तो स्ट्रेन करके डाल सकती हैं, लेकिन मैं स्ट्रेन किए बगैर ही डालती हूँ। एक आपने फ्रीज़र में रख देनी है, एक आपने नीचे फ्रिज में रख देनी है। और अब आते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ। इसके बाद आती है कुछ फ्रोज़न आइटम्स की। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप हमने लेना है मैदा। मैदे में हम डालेंगे नमक और सुरख मिर्च और 2 चम्मच इसमें हम ऑयल डालेंगे और साथ ही हम इसको पानी के साथ जो है इसको थोड़ा सा हम गूंद लेंगे। गूंद के इसको आपने 15 मिनट का रेस्ट देना है। मैदे का जो है ये हमने बनाया है, डो बनाई है, इसको साइड पे रखेंगे। आलू लेंगे, सब्ज़ मिर्च डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, इसके बाद नमक डालेंगे, सुरख मिर्च डालेंगे, हल्दी डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और जो है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च वो डालेंगे। इन सबको पेस्ट बनाएंगे। चाहे तो आप यहाँ पर चिकन की जगह कुछ भी यूज़ कर सकती हैं, कीमा या चिकन। मैंने आलू की जो ये प्यूरी बनाई है और रोटी बेल कर उसके ऊपर मैंने ये सारा लगा कर इसको अच्छी तरह रोल कर दिया। इसकी अलग से रेसिपी भी मैं शेयर कर दूँगी, वो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद आप उसको किसी भी शेप में कटिंग कर सकती हैं, चाहे तो थोड़े मोटे काट लें, चाहे तो ये वाला साइज़ बहुत परफेक्ट होता है। उसके बाद हम इसकी जो है पेस्ट रेडी करेंगे। मैदा लेंगे आधा कप और उसमें 1 कप पानी डालेंगे और ये पतला सा पेस्ट बनाना है, बहुत गाढ़ा नहीं बनाना। इसमें ये सारे डिप करके आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं, लेकिन अभी हम इसको फ्राई करेंगे। या पूरा रमज़ान इनको फ्रीज़ करके रख सकती हैं एयरटाइट कंटेनर में और ये बहुत अच्छे खस्ता क्रिस्पी रहते हैं, ये नरम नहीं होते। पूरा रमज़ान आपके लिए सहूलत है, इफ्तारी से पहले इन्हें फ्रीज़ किए हुए निकालें और फ्राई करें, एंजॉय करें।
थर्ड हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सफ़ेद चने। सफ़ेद चने डेली यूज़ होते हैं, कभी भुने हुए बनाए जाते हैं या कभी आपको इसके आलू छोले बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और साथ लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर मैं इन्हें जो है 15 मिनट प्रेशर लगाऊंगी। 20 मिनट या 15 मिनट, 15 से 18 मिनट में ये इजीली हो जाते हैं। पेस्ट बनाने ये अच्छी तरह ये प्रेशर हमने लगा दिया है। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे, इनका पानी अलहदा निकाल कर ये हमने चने जो है वो सेपरेट कर लिए हैं। अब आप इन्हें इन चनों को पूरा रमज़ान इजीली दही भल्लों में, चाट में, चना चाट में फ़ौरन निकालें, सालन बनाने के लिए निकालें, मसाला बनाएं। रेसिपी में पहले भी चनों की जो है गाढ़े गाढ़े चने बनाने वाली चिकन छोले बनाने की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। उसमें भी यही था कि मैं पहले से चने फ्रीज़ करके रखती हूँ, कभी कोई अचानक आ जाए तो ये बहुत आसान होता है। इनको एयर टाइट कंटेनर में डाल के या आप जो है वो ज़िपर बैग में डालकर फ्रीज़ कर सकती हैं, छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर। इसके बाद इसको निकालना ना आसान है, बस डब्बा खोलें। अगर ये नहीं नरम तो आप इसमें छुरी या चाकू जो है उसको थोड़ा सा दबा के डंडा मारे तो ये सारे चने आराम से सेपरेट हो जाते हैं। आप इसे दही भल्लों में डाल सकती हैं, चना चाट में डाल सकती हैं। बहुत इजी, बहुत आसान है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स आप कर लें तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है। रमज़ान में ये बहुत काम आती हैं। अब हम आते हैं अंडा कटलस पे। अंडा कटलस बनाना बहुत ही आसान है, ये भी आप बनाकर फ्रीज़ कर सकती हैं। बेसन लेना है, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया डालकर इसका थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बनाता है। आलू लेने हैं, उसको आपने इसका सब्ज़ मिर्चों के साथ और मसालों के साथ आपने इसको मैरिनेट करना है। सारे मसाले उसमें डालने हैं, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया, ये सारा कुछ डालकर आपने जो है वो आपने अंडे जो हैं वो बॉयल करके रखने हैं। ये मैं अलग से भी मैं जो है वो ये रेसिपी शेयर कर दूँगी, बल्कि की ये आप चेक कर सकते हैं। इस तरह आपने इसके ऊपर जो आलूओं की या कीमे की भी आप कीमे आलू की भी बना सकते हैं, चिकन आलू की बना सकते हैं। मिक्स कर आप इसको अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाकर फ्राई कर सकते हैं। डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जो है बेसन बनाया हुआ है, बेसन में डाल के आप इसको फ्राई करें। ये आप ऑन द स्पॉट बनाएं, इसे ज़्यादा फ्रीज़ करेंगे तो अंडे को सुना है ज़्यादा फ्रीज़ नहीं करना चाहिए। पूरा रमज़ान ये भी बहुत मज़े के, बहुत जल्दी बन जाते हैं। आलू बॉयल करके आप रख सकती हैं। थर्ड, रमज़ान से पहले ही आप जितने भी गरम मसाला, सूखा धनिया, इन सब को जो है ग्राइंड करके रख सकती हैं। छोटी इलायची ग्राइंड नहीं होती, आप इसको जितना भी ग्राइंड करें ये थोड़ी बड़ी बड़ी रह जाती है। इसकी ख़ास ट्रिक है, इसमें 2 चम्मच आप चीनी ऐड कीजिए, उसके बाद इलायची डालें और इसको आप ग्राइंड करें। ये बहुत जल्दी पेस्ट फॉर्म में आ जाएगी। मैंने भी ट्रिक देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। बहुत ही आसान ट्रिक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पराठे बनाने के तरीका, के पराठे बनाकर हम कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। 2 कप मैंने यहाँ पर सादा आटा लिया है, घर का आटा, और इसमें 2 कप जो है इसमें मैंने मैदा ऐड किया है। ये बच्चे जो स्कूल जाते हैं और सुबह सुबह उठ के इनके नाश्ता बनाना रमज़ान में थोड़ा मुश्किल होता है, आप ये पराठे बनाकर फ्रीज़ कर सकती हैं। या कभी सहरी में लेट उठे तो आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। नमक डाला है मैंने हस्बे ज़ायक़ा, आधा चम्मच नमक डाला है, 2 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है और 2 टेबलस्पून भर कर इसमें जो है आपने घी ऐड करना है ताकि आपके पराठे क्रिस्पी बने। बहुत आसान, बहुत ही इजी जो है ये रेसिपी है। सिंपल, इसको आपने आटे की तरह पानी डालकर गूंदना है। पहले जो चीज़ें डाली थी उनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी जितना आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं उस तरह आपने गूंदना है। आटा गूंद कर आपने इसको 15 मिनट का रेस्ट देना है। मैंने आटा गूंदने के बाद इसको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि खाली मैदा हो तो आप बाहर रखते हैं ताकि वो फूल जाए, लेकिन ये घर का आटा था और इसको फ्रिज में रखते ठंडा होकर ये ज़्यादा अच्छा होता है, वरना हाथ के साथ चिपकता रहता है। आटा हमारा रेडी हो चुका हुआ है। 15 मिनट के बाद अब हम इसके जो है पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, इससे आपका जो पराठा है वो लच्छेदार बनेगा। पहले आपने सिंपल इसके पेड़े बनाने हैं, जितना आपका आटा है उतने इस आटे में 4 कप आटे में आपके 10-12 जो पराठे हैं ईजीली रेडी हो जाते हैं। सिंपली इनके पेड़े बनाने के बाद आपने इनको जो है बेलना है। बेलने के बाद ये देखिए इस तरह आसानी से आपने खुशक आटा लगाकर इसको बेलना है। बेलने के बाद आपने इसके ऊपर सारे के ऊपर जो है घी लगाना है। घी ज़्यादा इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि घी की वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। ये आपकी चॉइस पे है, आपने पराठे बनाने हैं तो आप घी लगाएं। अगर आपने पराठे नहीं बनाने, सिंपल आपने रोटी के लिए वो ये याद तैयार करना है। कभी इफ्तारी में आप लेट उठते हैं और सूखी रोटी खाते हैं तो आप इसके सूखे भी बना सकते हैं, लेकिन इनके दरमियान जो है आप शीट बटर पेपर रखें या आप इसमें प्लास्टिक शीट भी रख के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं।
ये सिंपली आपने पेड़ा बनाना है। मैं लच्छेदार पराठे बना रही हूँ मेरी बेटी के लिए, जो कि सुबह स्कूल जाती है। और रमज़ान में आपको पता है रोज़े के साथ उठना और ये नाश्ता बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है। आप सिंपली वहाँ से पराठा निकालें, फ़ौरन फ्राई करें बच्चों के लिए। सारे पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इन सब के जो है पराठे रेडी करेंगे। सिंपल इनको बेलेंगे और अब इनको पकाएंगे नहीं। समटाइम आप इसको हल्की स्टीम देकर भी जो है वो फ्रीज़ करते हैं, लेकिन ये ऐसे भी फ्रीज़ करेंगे तो बहुत आसान है। 20 मिनट में आप ये इजीली बना सकती हैं। 15 से 16 पराठे बनाकर आप फ्रीज़ कर लें। उसके बाद ये है, ये 1 महीने तक बहुत अच्छे रहते हैं। सिंपली इस तरह आपने सारे पेड़ों की रोटियाँ बेल कर एक साइड पर रख लेनी है। अगर ये काम रमज़ान से पहले कर लिए जाएँ तो रमज़ान में आपको इबादत का टाइम ज़्यादा मिल जाता है। ये देखिए, इस तरह आपने सिंपल जो भी साइज़ आपने रखना है, आपने रोटी बेल कर इसको रख देना है। दरमियान में आपने इसको घी से ग्रीस करना है। ये देखिए, मैंने इस तरह जो है वो दोनों साइड से बेलने के बाद इसको हमने साइड पे रख देना है। सारे पेड़ों को इसी तरह आपने, मैं थोड़ा सा पतला बनाऊंगी। इसी तरह 1 बाय 1 आपने जो सारे पेड़े बनाए हुए थे उन्हें इस तरह बेल लेना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर इसको घी से ग्रीस करना है। उसके बाद बटर पेपर नहीं है आप तो घर से कोई कागज़ ले सकती हैं, अखबार ले सकती हैं, या आप प्लास्टिक शीट भी ले सकती हैं। इसी तरह आपने उसको भी ऑयल लगाना है। उसके ऊपर पराठे रखते जाने हैं। जितने भी आपने रेडी किए हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीका है ये। इसी तरह आप इसको बटर पेपर पर जो है वो घी लगाती जाएँ और उसके ऊपर पराठा रखती जाएँ। थोड़ा सा जो सूखा आटा है वो भी साथ आप स्प्रिंकल करती जाएँ। जी, तो हमारे कम से कम जो हैं 10 पराठे हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इसी तरह मैंने सारी शीट्स लगाकर इन सब को डाल दिया है। अभी इनको मैं फ़िलहाल प्लेट में रखूँगी और फ्रीज़र में रखूँगी। जब ये थोड़ा सा फ्रीज़ हो जाएंगे तो इन्हें मैं शॉपिंग बैग में या ज़िपर बैग में पैक करके रख दूँगी। पूरा महीना आपका निकल जाता है। एक पराठा मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है। सिंपल आपने इसके ऊपर जो है इसको फ्रीज़र से निकालना है, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, एयर टाइट या ज़िपर बैग में इसको डालिएगा। चाहे तो आप डब्बे में बॉक्स में डाल सकती हैं, चाहे तो आप शॉपिंग बैग में डाल सकती हैं, और यहाँ ज़िपर बैग में आप इसको पैक कर कर फ्रीज़ कर सकती हैं। 15 से 20 दिन का पूरा महीना ये जो है वो आपका अच्छी तरह रहता है और आपका टाइम बचता है। और ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का क्रिस्पी सा हमारा जो पराठा है वो रेडी हो चुका हुआ है। डिश आउट में इसको करती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें कितना क्रिस्पी है। आप चाहें इसको पूरा महीना आप जो है इन सबको सेव कर सकती हैं, फ्रीज़ कर सकती हैं, अपने रमज़ान को ईज़ी बना सकती हैं, ताकि आपको इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए। पराठा हमारा रेडी हो चुका हुआ है। ये देखिए, ये बहुत ही क्रिस्पी था, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी था। और इसको आप अपनी सहरी में या बच्चों के लिए स्कूल लंच बॉक्स के लिए आप फ़ौरन से पहले बनाकर रेडी कर सकती हैं, ताकि रमज़ान में आपका टाइम बचे। उम्मे खंसा का चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। यकीनन आई होप सो कि उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रमज़ान मुबारक। फ़ी अमानिल्लाह। उम्मे खंसा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।